बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब यह मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है, और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। क्या हुआ? नीलकंठ वर्णी मिले? सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा, पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले। माँ, वे चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। हाँ। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं। वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके
परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है, और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है, और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है, और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना। भजन करना रे भजन करना।
नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था। इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे।